कोई कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, दूसरा आदमी आपको मिलेगा जो कहेगा अगर अपने घर का वास्तु सही कर लिया तो कामयाबी मिल जाएगी। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इज ओनली अबाउट वन थिंग। आपने क्या सपने नहीं देखे? सब देखते हैं। सपने देखना क्या है? लॉ ऑफ लॉ अट्रैक्शन। ऑफ अट्रैक्शन बेटा शाम को ना थोड़ा ध्यान से बोला करो, सरस्वती बैठती है आपकी जबान पर, सच ना हो जाए। ये क्या है? पावर ऑफ वर्ड्स ही तो है, मैनिफेस्टेशन ही तो सब कुछ है। इसलिए तो बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन क्या है, उस पर फोकस करो जो चाहिए, क्योंकि ना वो आपके सबकॉन्शियस में फील हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, आप मान लो इस कमरे में आप ज्यादातर वक्त बिताते हो, तो आप अपने सामने ना लगा लो, आप आते जाते उठते बैठते बाय डिफॉल्ट आप उसको देखोगे ही देखोगे। 86-89 ड्रीम्स है जो मैं अब तक मैनिफेस्ट कर चुका हूँ। आउट ऑफ दैट 90% के आसपास सक्सेस रेशियो, वो सब भी पूरी होंगी सर। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं है। क्या ऐसा कुछ होता है कि आपके पास्ट कर्मास, पिछले जन्म के कर्मास जो हैं, उसका आपको आज भोगना पड़ रहा है? घर का एक इंसान जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करना शुरू कर, मैं आपको बता दूं कि सबकी एनर्जी बदलती है और उनकी लाइफ में आप सरप्राइज हो जाओगे। मेरे पास इतने लोग आते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आशीष दुर्वेश टॉक शो में। और आज हमारे साथ एक मैनिफेस्टेशन कोच हैं जो आपको बताएंगे किस तरीके से आप जीवन भर की खुशियां अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है रीडर बुक्स क्लब के फाउंडर डॉक्टर अमित जी, जिन्होंने बहुत सारे एथलीट्स को, पॉलिटिशियंस को और सेलिब्रिटीज़ को भी टीच किया है, उनको कोच किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और किस तरीके से आप छोटा छोटा सा काम करके अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और आइए सीधा स्वागत करते हैं डॉक्टर अमित कुमार का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपकी एनर्जी इतनी अच्छी ना, अब मुझे लग रहा है कि कितना अच्छा पॉडकास्ट हमें करना पड़ेगा अब ये। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, मस्त। आप बताइए। गुड। तो सर आज मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, और कामयाबी देखो सबको चाहिए, हर एक इंसान को कामयाबी चाहिए, मुझे चाहिए, भैया को चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। करेक्ट। बट आज कामयाबी के रास्ते बहुत सारे हो गए हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, दूसरा आदमी आपको मिलेगा जो कहेगा अगर अपने घर का वास्तु सही कर लिया तो कामयाबी मिल जाएगी। तीसरा पर्सन आपको मिलेगा कहेगा कि यार न्यूमरोलॉजी ठीक कर लो, अपने नाम नंबर चेंज कर लो, सब कामयाबी मिल जाएगी। कोई चौथा कुछ और बोलेगा। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, ये सारे रूट्स जो हैं वो फॉलो करने में आदमी कर्म ही करना भूल जाता है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ और जब मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो मैं सच बताऊँ, मैं किसी को गलत नहीं मानता। ठीक है। मुझे लगता है ये सारी साइंस ना किसी तरीके से काम करती है। ठीक है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताता है कि जैसा आप सोचते हो आप वैसे ही बनते जाते हो। करेक्ट है। जो चीज़ आप जितना ज़्यादा सोचोगे वैसी ही चीज़ें, वैसे ही सर्कमस्टांसेस, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली हम अपनी सोच से अपनी रियलिटी बनाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बाकी साइंस भी फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे मान लो वास्तु है, अब वास्तु ऐसा नहीं है कि ये अभी आ गया, वास्तु किसी ने बना दिया। ये वास्तु हजारों साल पुराना है, हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है। न्यूमरोलॉजी भी यही चीज़ है, मतलब पता नहीं कब से ये चलती आ रही है, ग्रहों की दिशाएं। जब हमारे, अब सोचिए ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि हमारा जन्म दिवस पता होना चाहिए। सब न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स का गेम है। लेकिन अगर आप इनको भी बिना बिलीफ के या बिना फेथ के करते हो तो नथिंग वर्क्स आउट फॉर यू। ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन हमें ये बताता है कि जैसा आप पाना चाहते हो वैसा आपको होना पड़ेगा। अगर आप वैसा उस फेथ के साथ कुछ भी करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। बट एट द सेम टाइम ये बाकी जो साइंस है ना, मैं ये कहता हूँ ये ना अलग अलग चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लाइफ में हेल्दी लाइफ जीनी है, ठीक है, तो अब आप जाओगे हमारे पिताजी के पास तो वो क्या बोलेंगे, बेटा सुबह उठा करो, दौड़ो। मम्मी के पास जाओगे तो अरे खाया भी करो यार। ठीक है, अपने टीचर के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि देखो भैया किताबें पढ़ा करो। तो बेसिकली देखा जाए तो ये अलग अलग सॉल्यूशंस है। Correct. ये सारे मार्ग हमें अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ ही ले जाते हैं। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ लोगों को कि किसी भी चीज़ में इतना मत घुसो कि आप अपना कर्म भूल जाओ, जो आपने बोला, क्योंकि कर्म प्रधान है। करेक्ट। क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन की भी बात करते हैं तो इसमें ना एक जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सोच बोल रहा है, मैनिफेस्टेशन तो पूरा प्रोसेस है ना। हाँ जी। जिसमें आपकी सोच है, आपकी बिलीफ है, आपके इमोशंस है, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है एक्शन का, मेहनत का।
Correct जब तक वो स्टेप पूरा नहीं होता तो ये कड़ी पूरी नहीं होती है और आप रिसीव नहीं करते वो चीज। करेक्ट है, करेक्ट। तो बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप वास्तु करा लो, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन जाओ, चाहे मैं आपके घर में आके आपके पैर जाके दबा दूं, तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इट विल नॉट वर्क अंटिल अनलेस एक्शन इज इन प्लेस। एंड पर्सनली सर मतलब मैं फील करता हूँ ऐसा कि अगर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू सिंप्लीफाई माई लाइफ, अगर मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जैसा आपने बोला ना बिलीफ, अगर आप किसी चीज़ पे, तो मैं बिलीफ ये करता हूँ दैट आई एम लकी एंड आई फील गुड, मनी इज़ माई गुड फ्रेंड, मेरे पास जब हमेशा आता है, बार बार आता है, जब प्रॉब्लम है होता तब आता है। तो जब हम ऐसा बिलीव करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है बाकी सारी चीज़ें अपने आप लाइन में आने लग जाती है। जो कहावत कही है ना शाहरुख खान जी ने कि जो जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो कायनात मिलाने में लग जाती है, तो कायनात फिर वास्तु एस्ट्रोलॉजी सब लाइन पे ला देती है, ऐसा मेरा सोचना है। ये एक्चुअली काफी हद तक आप सही बोल रहे हो, क्योंकि क्या है ना, देखो आप क्या कर रहे हो, जब आप ऐसा सोच रहे हो आप अपनी एनर्जी ठीक कर रहे हो। करेक्ट। हमने क्या समझा है, हमने बार बार यही समझा है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज में एनर्जी है, चाहे कोई लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है। ठीक है, एक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसर्च है जिसको बोला गया है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट में ये बिल्कुल साइंटिफिक है, मैं साइंटिफिक स्टडीज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब आप ये सोचिए, जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जब तक अंटिल नॉलेज यानी कि एक पार्टिकल को आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बट जैसे ही ऑब्जर्वेशन में आप कुछ छेड़ नहीं रहे उसको, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, बिहेवियर चेंजेस, उसका बिहेवियर बदल जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने थोड़ी दिन पहले एक रिसर्च देखा, रिसर्च बहुत ही अमेजिंग था। उस रिसर्च में क्या किया गया, एक ना बोर्ड पे एक स्क्वायर में बोर्ड रखा गया, आई थिंक 2-3 फीट का होगा, और उसमें एक चिकन यानी कि एक मुर्गे का छोटा बच्चा रखा गया और एक रोबोट रखा गया, और दोनों को छोड़ दिया गया। तो रोबोट भी, छोटा सा रोबोट था, वो भी घूम रहा था पूरे इस पे, और वो चिकन का बच्चा भी पूरा उसमें घूम रहा था। तो उसके फुटप्रिंट्स देखे गए, पहले ऑब्जर्व किया गया, तो उसे निकाला गया स्टडी को। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या गया, उस चिकन को कॉर्नर पर रख दिया गया, ठीक है, एक केज बनाकर उसको रख दिया गया। आप देखिए कि उसके बाद जो उस रोबोट के मूवमेंट्स थे, 90% से ज्यादा मूवमेंट्स, वो दे वर वेरी क्लोज टू द चिकन। थिंक अबाउट इट। सोचिए, आप ये सोचिए कि एक रोबोट एक रियल बीइंग से इन्फ्लुएंस कैसे हो गया। ओहो, सही बात है। तो मैं आप कहेंगे क्या साइंस है इसके पीछे? ये साइंस ये कि ये एनर्जी एक्सचेंज है। ओके, क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं ना कि देखिए हर चीज में एनर्जी है। अब वो रोबोट है तो क्या हुआ, एनर्जी तो उसके अंदर भी है, बना तो न्यूरॉन्स प्रोटॉन से ही है। करेक्ट। जब वो एनर्जी होगी तो उसके कनेक्शन में आप जो भी कुछ आओगे वो सारी चीजें होती रहेंगी। अब आपने एक चीज देखी होगी, देयर इज समथिंग कॉल्ड रैस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रैस क्या करता है, आप जैसे मान लो आपने सोचा कि यार मुझे ना रेड कलर की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, आपको ना जैसे ही बाहर निकलोगे रेड कलर की गाड़ी दिखना चालू हो जाएगा। आपने सोचा मुझे ना किया खरीदनी है, यार ये गाड़ी नहीं खरीदनी है, तो आपको हर जगह वही दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखती, मतलब होंगी इससे पहले भी। ऐसा होता है जब हम लोग कुछ नया खरीदने की सोचते हैं तो सड़क पर हर तरफ वही गाड़ी नजर आती है, और फोकस गोज ओवर देयर। एक्चुअली फोकस भी जाता है, और क्या होता है बेसिकली हम ना कॉन्शियसली उन्हीं चीजों को देखते हैं जिसको देखना चाहते हैं। रैस क्या करता है, रैस साइंटिफिक टर्म है। रैस क्या बोलता है कि आपको वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी जो आपके बिलीफ सिस्टम से अलाइंड होंगी। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला जा रहा है आपको वही दिखाऊंगा मैं जो आपके बिलीफ को मैच करता होगा। जो बिलीफ मैच नहीं करेगा वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिलीफ है कि यार लाइफ में ना सक्सेसफुल होना ना यार आसान है, सही लोग आपको मिल जाते हैं, और सही लोग मिलेंगे ना आप बढ़ते जाओगे आगे। अब क्या होगा, आपका बिलीफ है सही लोग मिल जाते हैं, लोग अच्छे होते हैं, अब आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। लवली। क्योंकि क्या आपका रैस क्या बोल रहा है, आप जो सोच रहे हो, आपका बिलीफ है मैं आपको ऐसे लोग दूंगा। अब दूसरे से, यार सही लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है, अच्छे लोग नहीं टकराते आपके साथ। आप जब ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन देते तो आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। अब आप क्या बोलोगे अपने आप से, देखा कहा था ना मैंने, मैं तो सही कह रहा था। हर बार आपको यही बताएगा आपका रैस कि आप अपने आप से बोलो, देखो मैं तो सही कह रहा था, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। So your RAS justifies your whatever you believe. Exactly. तो और वो वैसे आपने बोला कि यार मुझे ना, आपने आज बोला कि यार अमित मुझे इस साल ना मुझे यार 50 करोड़ का बिजनेस करना है यार, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसको 2-4 बार 6 बार सबके सामने बोल दोगे, अपने आप से अकेले में कर दोगे, विजन बोर्ड पे लगा दोगे, 10 जगह लगा दोगे ना, आई एम टेलिंग यू विद इन अ वीक और 10 days ऑफ टाइम यू विल फाइंड पीपल हु विल टेक यू टू 50 CR। दिस इज हैपनिंग विद मी ऑल द टाइम। मतलब मैंने अपने हर साल जो मैं गोल रखता हूँ, मैं हर साल 10 times का गोल रखता हूँ, एवरी ईयर 10 times ग्रो करना है। एंड जैसे ही मैं वो गोल डिसाइड करता हूँ, मेरे को अगले 10 दिन 15-20 दिन में ऐसे लोग मिलते हैं, मैं उनको बोल ही रहा था, मैंने कहा यही तो, मैंने कहा तब मैंने ही मैनिफेस्ट किया आप लोगों को। क्योंकि क्या है ना, अगेन
आपको वही दिखाया जाएगा जो आप देखना चाहते हो, सही और आप बेसिकली वही देखते हो, या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो जो आप खुद होते हो। तो इस पॉडकास्ट में भी हमने आपको मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है। नहीं, ये बात तो हो मेरे सकता साथ बहुत बार हुई है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्ट किया, जैसे टीवी पर देखा या फिर मैंने कहीं देखा, और देखते तो हम हजारों लोगों को है, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को देखकर मन में आता है ख्याल कि उससे मिलना है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ मैं पर्सनली बैठा हूँ, अमेजिंग। और जबकि मैंने कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके बारे में सोचा है। तो मुझे उस समय तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता। तो आज आपसे यही जानने को बहुत कुछ मिलने वाला है कि अनजाने में भी क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है। देखिए, अनजान हम किस चीज से हैं? अनजान हम सिर्फ इस वर्ड से हैं। करेक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। अब आप बताइए आशीष जी, अब आप लाइफ में सक्सेसफुल में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, आपने क्या सपने नहीं देखे? सब देखते हैं। सपने देखना क्या है? लॉ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। हम क्या गोल सेटिंग नहीं करते? अपने गोल डिसाइड नहीं करते कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है? हाँ ये जी, क्या वो है? भी है लॉ ऑफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो हाउ डू यू डिफाइन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कि जब आप अपने गोल डिसाइड करते हो, अपने सपने डिसाइड करते हो, आपको उसमें विश्वास भी होता है कि ये जो चीज मैंने डिसाइड की है ना, ये मैं डिजर्व करता हूं, और कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा। बेसिकली आप जिस भी चीज को, जैसे आपने ये बोला, शिद्दत से जब आप चाहते हो ना, तो पूरी कायनात मिलके आपको वो लोग भेजती है, वो सिचुएशन भेजती है, वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं। अचानक से कहीं से आप किसी से टकरा जाएंगे, आप वहां से निकलने ही वाले थे, बट किसी कारण की वजह से 5 मिनट के लिए वहां एक्स्ट्रा रुके, और उस दौरान आपको कोई इंसान मिल गया। आप एक सिटी में नहीं ट्रैवल करने वाले थे, बट एंड मोमेंट पे कुछ प्लान बना, वहां मिले। ये सब जब होने लगता है ना, तो आपको समझना चाहिए कि दैट योर थॉट्स, योर एनर्जी इज वर्किंग। आज के टाइम में कुछ लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को बोलते हैं, अरे यार ये कैसे? भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन हमेशा से होता रहा है। करेक्ट। आप मुझे बताओ, जब छोटे थे, आज तो नहीं करते, बट पहले लोग करते थे कि घर में कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती थी तो क्या करते थे? बच्चों के पोस्टर नहीं लगते थे? लगते थे। अभी भी लगते हैं। अभी भी लगते हैं। सोचिए क्यों लगते थे वो? सोचो कि आप जिसको देखोगे आप वैसा ही सुंदर बच्चा पैदा होगा। आज तक घर में हम ये नहीं सुनते आ रहे हैं कि बेटा शाम को ना थोड़ा ध्यान से बोला करो, सरस्वती बैठती है आपकी जबान पर, सच ना हो जाए। ये क्या है? पावर ऑफ वर्ड्स ही तो है, मैनिफेस्टेशन ही तो सब कुछ है। तो ये बेसिकली हमें हर घर में सिखाया गया, हर घर हमें हमेशा से सुना समझा। अब जब इस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, या किसी अंग्रेज ने किताब लिख दी, तो हम ऐसे कैसे लिख दी तुमने किताबें? ठीक है, ऐसे तो तो वी टेंट। और कई बार हम ये भी बोलते हैं कि यार ये तो भगवत गीता में भी लिखा था कि खुद में पूरा विश्वास करो, स्वयं पर भरोसा है तो आप दुनिया जीत सकते हो। ये सब है ना। अब इशू क्या है? फर्क यहाँ पर है, आज आप भगवत गीता उठा के बैठो, ठीक है, आप आधे से ज्यादा लोग उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना ही खत्म कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। अनटिल अनलेस, जैसे मैंने जब समझा था, तो मैं काफी जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनके सेशंस होते हैं, तब बढ़िया होता है। मैं उनसे सुनना मैंने प्रेफर किया। और 2-3 बार जब मैंने उनको सुना, तब मैंने उसके बाद भगवत गीता पढ़ी, तो मेरे को समझ में आई, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। करेक्ट। और आप, लेकिन लोग क्या करते हैं, यार ये वहां से कॉन्सेप्ट आया है, बाहर का कॉन्सेप्ट है, अरे क्या ही फर्क पड़ता है? आज आप आयुर्वेद खाओ, एलोपैथी खा लो, या होम्योपैथी खा लो, अरे भाई ठीक हो जाओ ना यार। सही बात है। ये क्या जिद है आपकी? मैं तो आयुर्वेद से ही हूँ। अरे एंड इट्स लाइक दिस कि जैसे अभी सेब पेड़ से गिरा, तो गिरता पहले भी था, बट उसको नाम दे दिया गया कि न्यूटन ने डिस्कवर किया, तो न्यूटन का फर्स्ट। कई लोग ये भी कहते हैं ना कि जैसे कि 2008 के आसपास जो बुक आई, या फिर उसके बाद शाहरुख खान की मूवी आई, उसके बाद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड ज़्यादा चल पड़ा। तो ये इंडियन इनके जो वेद पुराणों से भी कोई लेना देना है, या फिर ये एक फॉरेन का ही वर्ड है? नहीं, बिल्कुल 100% लेना देना है। आप देखेंगे इनके जो रेफरेंसेस हैं, जब आप भी देखिए, जब हम मेडिटेशन के हजारों सालों से चलता रहा है। हाँ, मेडिटेशन तो बिल्कुल ठीक है। अब जब मेडिटेशन का जो प्राइम पर्पस क्या था, मेडिटेशन का जो आज भी प्राइम पर्पस ये है कि आप एक ध्यान की मुद्रा में आते हैं, जहां आप अपने आप को शांत करते हैं, और उसके बाद आपके जो दिमाग में जो जाले होते हैं, जो कन्फ्यूजन होती है, वो खत्म होती है, और आप सिर्फ वही देखना शुरू कर सकते हैं जो आप लाइफ में चाहते हैं। और मंत्र भी पढ़ते थे उस समय, मंत्र जाप भी देखो, किया करते थे। मंत्र और जप जो होता है, ये आपको ना, और मतलब मैं तो कहता हूं कि ये आपकी मेडिटेशन को और इंटेंस कर देता है। अच्छा। जैसे अगर कोई इंसान आज के टाइम में पूजा पाठ भी करता है, लेकिन दिल से करता है, सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो पूजा पाठ कर रहा है, उधर बोल रहा है गेट बंद कर दो, ये करो, वो इस थॉट से नहीं कर रहा है, तो ये भी मेडिटेशन का ही रूप है। अच्छा। ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ, अगर मेडिटेट नहीं है, भगवान की पूजा कर लो भाई,
भगवान की जब आप पूजा करोगे तो आपको कम से कम ये फेथ तो होगा कि सुप्रीम पावर है। है। आज के टाइम में लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स क्या होता है? अरे भाई यूनिवर्स वही है, भगवान ही है। सुप्रीम पावर, यूनिवर्स, गुरु, भगवान, ये सब एक एनर्जी है, ये सब कुछ एक है। अब अगर आप अपने भगवान को अपने गुरु में देखते हो साक्षात, तो आप उनके पैर छू लो। अपने माँ बाप में भगवान को देखते हो तो उनके पैर छू लो, आशीर्वाद बराबर मिलेगा, रिजल्ट भी बराबर मिलेगा। मतलब जहाँ पर आपको फेथ है, Correct. आप वहीं पर उनकी पूजा कर लो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एग्जैक्टली। अब कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे अब सोचो कि हम सब लोग जाते हैं वैष्णो देवी जाएंगे यार, ठीक है, लोग बोलते हैं खाटू श्याम जाएंगे, ठीक है, अब लेकिन भगवान तो हर जगह है। लेकिन वो फेथ है हमारा। फेथ क्यों है? क्योंकि वहां जब हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट हो चुकी होती है, हजारों लाखों लोगों की आस्था है कि उस जगह में बात है। तो वो जगह में बात किसने बनाई? खुद ने, हम लोगों ने मिलके वो आस्था से, वरना तो भगवान हमारे अंदर भी तो है। यस एग्रीड, वेरी ट्रू। है ना? तो आई थिंक जब ये एनर्जी कंबाइन होती है तो ये जो मैजिक है ना वो होने शुरू होते हैं। और ये हर किसी ने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कंफर्म्ड है, मुझे ये बता सकते हैं कमेंट करके कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे ही मैनिफेस्ट की हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। कई बार कोई गुरु को मानते हैं, कोई वैष्णो देवी को, या फिर कोई अपने अपने मजहब के अनुसार, correct. और कहते हैं कि अभी मैं परेशान हूं, मैं वहां होके आऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। और एग्जैक्टली होता भी वही है, बिकॉज दे कि बिलीव। आप जाकर आए और आपका काम बन गया, Correct. तो हम कहते हैं कि माता रानी की कृपा है। तो ये है, तो ये मैनिफेस्टेशन है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? क्या देखिए ये मैं ये कहूंगा, ये हमारी आस्था है, ये एनर्जी है, होप, फेथ। बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से ऊपर है। ओके। बेसिकली क्या, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन फॉलो कर रहे हो, आप अपने आप को एक एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे हो। जब आप एक ऊपर के लेवल पर आते हो जहां पर भगवान है या सुप्रीम पावर है, हाँ। वो अपने आप में एक एनर्जी है। जैसे आप देखना, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे आज आपके आसपास, जिनके पास 5 मिनट बिताना आपकी एनर्जी को, आप कितने भी डाउन हो, आपको कहते हो अब तो मैं दुनिया जीत एनर्जाइज कर लूंगा, देते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं आपको जो जिनके साथ 5 मिनट आप बिता दो, आप ये सोचते हो कि भाई तू इसको भेज दे यार कुछ करके, ठीक है। शायद बोल नहीं पाते होगे। ऐसा सबके साथ है ना? तो ये एनर्जी है। हाँ। जो उस लेवल की एनर्जी है, उनकी एनर्जी के टच में आने से ही, वो ब्लेसिंग से ही बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इसीलिए मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मैं तो ये भी बात करता हूँ कि जिस भी धर्म को आप मानते हो, आपको थोड़ा बहुत रिलीजियस बिल्कुल होना चाहिए, करना चाहिए। पूजा पाठ मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है, 100% होना मैं आज चाहिए। करके आया हूँ, अच्छा करके रोज ही करता हूँ मतलब। अमेजिंग अमेजिंग। अगर हम बात करें कि जो लोग बिल्कुल एक आजकल बिजी लाइफ जी रहे हैं, समय ही नहीं है लोगों के पास, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो लोग अगर आज लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो क्या सिंपल स्टेप्स होंगे ताकि उन्हें उनके ड्रीम्स पूरे हो? और एक बस ऐड करूंगा इसी में कि पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ दिस वर्क्स, व्हाट इज दिस फंडामेंटल्स, कि भाई आप ये होने से ये होता है साइंटिफिकली, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन होता है, एंड देन हाउ डू वी इम्प्लीमेंट, एज भैया ने पूछा कि वो स्टेप्स। देखिए पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ, सर ने बोला। करेक्ट। इसमें क्या होता है, देखो हम सब लोग ना, देखिए आज इंसान जो स्ट्रेस्ड है, वो किस चीज को लेकर स्ट्रेस है? जो चीज उसके पास नहीं है, फ्यूचर को लेकर, है ना? हाँ, बिल्कुल। फ्यूचर को लेकर नहीं स्ट्रेस, फ्यूचर को लेकर होता तो वो सपनों के बारे में सोचता। नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर, बट हाँ आगे होने वाली चीजें या इनसिक्योरिटी, या आप ये कह लीजिए, इसमें ना बहुत स्लाइट डिफरेंस है। कई बार इंसान जो सोच रहा है ना, वो ये सोच रहा है कि मेरे सपने क्या है यार। अब सोचो, मैं आपको बोलूं कि आपका सपना क्या है। जैसे आपने कुछ बोला, चलो आप बताओ इस साल का आपका गोल क्या है, ऐसी कुछ भी, जो भी आपका गोल है एक्चुअली। मनी वाइज में बताइए। टू हिट 12 CR है, 12 CR, 12 करोड़ आपको कमाना है इस साल। अब जब आप 12 करोड़ के बारे में सोचते हो, कैसे लग रहा है? अच्छा, हल्का सा ऐसा लगता है कि यार 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बट आई फील गुड कि व्हाट आई विल डू दीस थिंग्स। मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। मैंने तो ड्रीम डाल रखा है कि 2 महीने छुट्टी करूंगा। अमेजिंग। अब देखिए, यानी कि जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, यानी कि सपनों के बारे में सोच रहे हो, तो एंजाइटी तो है नहीं, खुशी है। तो खुशी है, बिल्कुल। तो लोगों को एंजाइटी क्यों है? लोगों को एंजाइटी इसलिए है क्योंकि आज वो उनका फोकस 12 करोड़ पे नहीं है, उनका फोकस है यार पिछले पूरे साल में तो 1 ही हुआ था, पिछले पूरे साल में तो 2 ही हुआ था। अब उनका पूरी एनर्जी उस पर है जो उसके पास नहीं है। तो इसलिए तो बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन क्या है? उस पर फोकस करो जो चाहिए, उस पर फोकस मत करो जो नहीं है या जो नहीं चाहिए। तो ये
अगर इंसान अपना शिफ्ट कर सके ना ये फोकस, तो मैं कहता हूं कि उसकी एनर्जी बदल जाती है। अब इसमें एक आप बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। अच्छा, ऐसा इसलिए भी होता है, लेट्स सपोज अभी मैं कुछ रेवेन्यू कर रहा हूँ सर्टेन, सो मैंने अपनी लिमिट से एक सर्टेन सेट कर लिया कि मेरे को 12 CR करना है। हाँ, बट व्हाट हैपेंस समटाइम्स इज कि मे बी मान लो वो बंदा कर रहा है 0 एंड इंस्टेंटली उसने टारगेट रख दिया 100 करोड़ का। हाँ, तब मुझे लगता है उसको नेगेटिव एनर्जी आती है कि यार ये नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट। या फिर गलत हो पाएगा, ये या बहुत नहीं सारे हो लोग होते पाएगा। हैं। जैसे मुझे लोग बोलते हैं, अरे सर आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आप तो बन गए होगे मिलियनेयर, बिलियनेयर बन ही जाओगे। तो मैंने कहा पहले, मतलब मैं तो पहले बोलता हूँ कि यार मिलियनेयर तो मैं हूँ ही ऑलरेडी, ठीक है, बिलियनेयर का मेरा गोल ही नहीं है। करेक्ट। तो बेसिकली ना हर पहले तो बाकी क्या, मैं स्टेप्स चढ़ रहा हूँ, बाकी मैं अपना कर्म करते जा रहा हूँ, अपना काम। और मुझे एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ना उतना ही मिलेगा जितना मुझे विश्वास होगा। ये बहुत बड़ी लाइन है और हर किसी को समझनी चाहिए। फिर से एक बार, ये हमें उतना ही मिलेगा जितना मुझे विश्वास होगा। क्या होता है, आज एक इंसान कोई मुझे बोलता है सर मैं ना कॉलेज पास आउट हूं अभी, और आपका मैनिफेस्टेशन के जरिए मुझे ना 100 करोड़ कमाना है, मेरे को पहली जॉब मेरे को 100 करोड़ की चाहिए। तो मैं उससे पूछता हूँ चल ठीक है, एक अच्छी बात है, सबने देखने में कोई गलत तो नहीं, आप बड़े भी देख सकते हो। फिर वो मैं पूछता हूँ ओके सर कॉलेज के कैंपस का एवरेज प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि मेरे कॉलेज के प्लेसमेंट का, ये बता रहा हूँ ITN है, ठीक है। तो उसने कहा कि 22 लाख रुपए मेरा एवरेज प्लेसमेंट है। हाईएस्ट कितना है, तो हाईएस्ट चला जाता है, गया है 20-22 पे, मेरे नहीं 20-22 करोड़ भी बोला उसने। ओह अच्छा, ठीक है, मिले हैं लोगों को इंटरनेशनली पैकेज 20-22 करोड़। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा जब तुम व्हेन यू थिंक अबाउट 100 करोड़ आपको कैसा महसूस होता है, यू टेल मी दैट। तो कहते हैं यार 100 करोड़ के बाद तो मतलब 20-22 करोड़ तो ठीक लगता है, 100 करोड़ सोचते तो लगता है यार आज तक तो मिला नहीं, मुझे क्या मिल जाएगा। मैं कहा दैट्स इट। तो सोच ही क्यों रहे हो, बिलीफ ही नहीं है उसको। बिलीफ ही नहीं है उसको। मैंने कहा अनटिल अनलेस यू मैच योर ओन बिलीफ, आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 से 30 कर लो, 20 से 40 कर लो, आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल है, बट हो तो सकता ही होगा ना। लेकिन जैसे आप इतना जंप करते हो तो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। में आ जाता है कि 40 नहीं 22 तो हो ही जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, कई बार जब लोग ये सही समझने भी लगते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि सोचो जिस कॉलेज के पैकेज एवरेज पैकेज 22 लाख रुपए और हाईएस्ट 20-22 CR तक गया है, ठीक है, वहां सेम बंदे ने 16 CR का पैकेज लिया है। अरे वाह, 16 CR, और वो उसने बोला कि पिछले 3 साल का बेस्ट है ये। अरे वाह। तो ये कई बार हमें बस यही समझना है कि आप वो समझो जो मेरा बिलीफ है, अप्रूव कर सके, okay. जो मेरा बिलीफ है। और दूसरा एनवायरनमेंट भी सपोर्ट करे। देखो एनवायरनमेंट तो क्रूशियल तो है बहुत, लेकिन नॉट नेसेसरी जिस एनवायरनमेंट में आप हो वो सपोर्ट करे आपको। तो आपको फिर ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है जो आपके इस बिलीफ को सपोर्ट करें। तो आप अनटिल अनलेस आप उन लोगों से बात करो ना जिन्होंने 20, 22, 23, 24, 25, 30, 50 का पैकेज लिया हुआ है। उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या तैयारियां की थी उन्होंने, और बेसिकली वहां से उनको माइंडसेट मिलता है, वहां से उनको एक अलग एनर्जी मिलती है, उनको देख के लगता है ये पॉसिबल है। आप सोचो वहां आप कैंप हर साल ऐसा जरूर होता है, कुछ कैंडिडेट आज भी ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिलती IITs IIMs में भी बहुत होते हैं सर, है ना। for sure। अब आप ये सोचिए अगर आप उनके साथ रहोगे तो क्या लगेगा आपको, भाई नौकरी ही मिल जाए बहुत है, आप 22 लाख छोड़ो और 22 करोड़ छोड़ो। तो अल्टीमेटली इट इज, हमें अपने आसपास के लोगों से बहुत एनर्जी मिलती है। हमें वो लोग किस तरह की बातों का एक्सचेंज है, उससे बहुत एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम सभी को बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपनी एसोसिएशंस को लेके कि हम किसके साथ उठते हैं बैठते हैं। हालांकि हम सब लोगों में से काफी लोगों का काम ऐसा होता है जब हमें लोगों को करना पड़ता है, तो बट आप अपनी एनर्जी को फिर अलाइन मत कीजिए। मेजर टाइम कहाँ स्पेंड करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बोलते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you spend the most of the time with। तो ये एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। लिखो फटाफट से 5 लोग कौन है आपकी लाइफ के, तो ये सबको करना चाहिए। 5 लोग लिखो कि आपका सबसे ज्यादा वक्त किसके साथ बीता है, चाहे फोन पे बीतता हो, किसके साथ बिताते हो 5 वक्त। तो लोग क्या लिखेंगे, मेरे कॉलेज का दोस्त है, मेरा ये है, मेरा वो है। और आप अक्सर ये देखेंगे कि एक इंसान कंफर्टेबल कहाँ होता है, एक इंसान कंफर्टेबल सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वहां होता है जहां उससे कम सक्सेसफुल लोग होता है, क्योंकि वहां तो वो राजा होता है। करेक्ट। वहां तो लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन एक और कहावत कही गई है कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आपके आसपास आपसे ज्यादा सफल लोग नहीं है, ज्यादा अच्छी सोच वाले लोग नहीं है, ज्यादा अमीर लोग नहीं है, तब तक आप ज्यादा नहीं सोच सकते और आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये एनर्जी है, वो पैसे की एनर्जी नहीं है, वो सक्सेस की एनर्जी है।
लोग बोलेंगे वहां पर, जब आप आज अकेले थक जाओगे, हार जाओगे, वहां जब उन लोगों के साथ बैठोगे ना, वो बोलेंगे 6 बार हारा हूं मैं भाई। तो आप बोलोगे 6 बार हारा है तू, तब जाके बन तो गया था ना, फिर आपका बिल ही बढ़ जाएगा, खत्म। आपको हारने से कुछ लगेगा ही नहीं, आपका गोल ही बन जाएगा 6 बार हारना है बस, मुझे तो एनर्जी बदल गई, वो सारी चीजें चली गई। Correct. तो फिर जब एनर्जी बदलती है तो हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है। सुपर, जब नजरिया बदलता है तो नज़ारे बदलते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त है। अब गोल डिसाइड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मुझे ये गोल पाना है XYZ, है ना। सो व्हाट इज दैट प्रोसेस, व्हाट आर सम टेक्निक्स दैट यू कैन सजेस्ट जिससे हम वो गोल को अचीव कर सकें। देखिए, मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको फॉलो किया जा सकता है। बेसिक से शुरू करते हैं, 3 से 4 चीज़ें हैं, अगर कोई भी अपने लाइफ में इसको अडॉप्ट करता है तो उसको मदद मिलती है। कोई फर्स्ट टाइमर भी कर सकता है जिसको बिल्कुल, knowledge हाँ नहीं हाँ, है। बिल्कुल मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पे पहली बार वो पॉडकास्ट देख रहा है, ठीक है, अच्छा सा थंबनेल देख लिया आपने और इस पॉडकास्ट पे आप आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि फिर भी आप बहुत ही प्यार से इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सबसे पहला टास्क है ग्रैटिट्यूड, फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं है। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है कि भगवान ने आज तक आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद महसूस करना। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी है। क्या बात, मतलब अगर कोई भी इंसान, किसी के मन में भी ये भावना है कि अरे यार मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिस तरह के लोगों की ये बात कर रहे हैं मेरे आसपास तो वैसे लोग भी नहीं है, ये तो बोल रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए चाहिए होता है, बट मेरी फैमिली तो बहुत ही गरीब है, वो मुझे अच्छे स्कूल में तो पढ़ा नहीं पाए, मेरे को तो सपोर्ट ही नहीं किया मेरे फैमिली ने, मेरे सपने थे ये कर। आप सिर्फ नेगेटिविटी से घिरे हो, यानी कि आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो कि जो आपके पास है वो भी तो बहुत लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास घर नहीं है, आज आप किराए पे भी रह पा रहे हैं, लोग तो सड़कों पे रह रहे हैं, 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है, आपकी आंख, हाथ, पैर, नाक सब कुछ सही चल रहा है, लोगों के तो नहीं चल रहे हैं। तो जब आप एक पहले तो ये नजरिया सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कि हमें जो लाइफ में मिला है ना वो भगवान ने एक ब्लेसिंग की तरह दिया है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भगवान सबसे पहले सैम्पलिंग करता है, सबसे पहले सैम्पलिंग करेगा। वो क्या करेगा, वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, तो वो देखेगा कि भाई इसको पहले मैं थोड़ा तो दे दूं, पता नहीं इसको पसंद आए ना है। सही बात है। आप शादी में खाना खाने गए, अब ऐसा थोड़ी ना कि मेरे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मैं 6 गुलाब जामुन एक साथ थोड़ी ना डालता हूँ, मैं नहीं डालता, 6 खाऊंगा, डालूंगा नहीं, मैं सबसे पहले 1 डालूंगा, पहले मैं 1 टेस्ट करता हूँ और अच्छा लगता तो फिर और ले लेता हूँ, बाकी खाने भी मैं और एक सब कर लेता हूँ। भगवान क्या करता है, पहले आपको थोड़ा देता है और भगवान देखता है कि इसको थोड़ा दिया, इसको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब एक इंसान को थोड़ा दिया, उसने मांगा मेरे को ना 1 करोड़ रुपए चाहिए, भगवान ने उसको सिर्फ 1 लाख रुपए दिया। अब वो थैंक यू बोलने की जगह, उस 1 लाख को थैंक यू बोलने की जगह वो बिल्कुल क्रेवी कर रहे हैं, भगवान मांगा तो 1 करोड़ था, ये भी क्यों ही दे दिया, इससे मेरा ही क्या होगा। अब आप अगर ये सोचो चलो भगवान आपने 1 लाख दिया है, धन्यवाद इसके लिए, इसी तरीके से ना 1 करोड़ भी देते रहो और देते रहो, बस भगवान की कृपा है। अब भगवान को क्या लगा, ये तो खुश है यार बच्चा, 1 करोड़ मांगा था, 1% में खुश है, इसको और दे दिया तो पता नहीं क्या ही करेगा, दे दो इसको सब। तो भगवान क्या कर रहा है, देयर आर इनविजिबल कैमरास ऑन अस ऑल द टाइम। एक कहावत है ऐसी कि 2 लोग भगवान के पास पहुंचे रोते रोते, और एक आदमी ने बोला कि भगवान मेरे को ऐसा बनाओ अगले जन्म में कि मेरे पास पैसा सिर्फ आते ही आता रहे। दूसरा आदमी गया तो भगवान ने तथास्तु बोल दिया, भगवान का काम होता है तथास्तु। ऐसे दूसरा आदमी गया, उसने बोला भगवान मेरे को ऐसा आदमी बनाओ कि मेरे को पैसा हमेशा मैं देता रहूं और मेरे पास कभी कमी ना हो। तो भगवान ने जो पहला आदमी था उसको बनाया भिखारी कि पैसा आता ही रहा है, आते ही रहे, और जो दूसरा आदमी था उसको बनाया राजा जो देता है और उसके पास पैसे की कमी नहीं। ये देखो, ये तो बिल्कुल है जो इंसान जो एक रूल कहता है ना, रूल ऑफ गिविंग, लॉ ऑफ गिविंग होता है, वहाँ वो यही बात करता है कि आप जितना देते हो आपको अबंडेंस में वापस आता है, वापस मिलता है। नॉट नेसेसरी कि आप पैसे दोगे तो ही कुछ पैसा ही वापस मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी मीन्स हैं, जो भी तरीके हैं, Correct. जो भी सोर्सेज रिसोर्सेज है, मान लो आपके पास विद्या है, आप ज्ञान दे सकते हो और निस्वार्थ आप बांट रहे हो, तो भगवान आपको उसके बदले में पता नहीं कितना पैसा ही दे देगा फिर आपको। लवली। तो वो एक्सचेंज वो अपने आप डिसाइड करता है। वो कभी जैसे एक बोलते हैं रूल ऑफ लव, क्या कहता है, रूल ऑफ लव ये कहता है कि इस जन्म में आप जो भी प्यार किसी को भी करेंगे वो आपके पास वापस जरूर आएगा। कहाँ से आएगा ये श्योरिटी नहीं है। करेक्ट है। आपने किसी इंसान से प्यार किया, हो सकता है कि वो इंसान आपको प्यार वापस ना करे, लेकिन क्या पता आपके माँ बाप आपको उससे बेइंतहा ज़्यादा प्यार किया, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपका कुत्ता, सॉरी डॉग, कुछ लोग हो जाते हैं ना कि कुत्ता के वो ऑफेंड हो जाते हैं, है ना। तो
क्या, लेकिन आपको प्यार मिलेगा जरूर, बराबर मिलेगा। इसलिए कभी कई बार वो स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, यहीं से प्यार आना चाहिए। हाँ, सही बात है। प्यार तो मिलेगा, प्यार अगर आप डिजर्व करते भगवान हो। के यहाँ प्रॉपर बार्टर सिस्टम चल रहा है। आप क्या दे रहे हो, कोई कहीं से कुछ आ रहा है तो बदल बदल के चीजें आएंगी, लेकिन आएंगी आएंगी, बिल्कुल एंड मल्टीप्लाई होके आती हैं। बिल्कुल करेक्ट। अच्छे थॉट से करते हो तो इतना भगवान इतना देता है ना, तो कई बार हम भी बोलते हैं ना अपनी लाइफ में, नहीं बोलते, अब भी एक्सपीरियंस करते हो भगवान इतना तो मांगा भी नहीं था। सही बात है, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी जो आपने एक बात कही ना कि ज़रूरी नहीं आपको पैसा देना है, आप कुछ भी दे सकते हो। एंड हियर इज़ मेरा एक बिलीफ है, मैंने बहुत लोगों को बोला भी है कि कभी भी लाइफ में मान लो खराब समय आया, उस समय आप पैसा नहीं दे सकते, बट श्रमदान जो बोलते ना, खाना खिलाओ, मंदिर में जाके परोसो, बिल्कुल सही है। डू समथिंग सेवा सो तो कर ही दैट सकते हो वो आप। सेवा तो कर ही सकते हो। जब बिल्कुल आप सेवा करते हो तो ऑटोमेटिकली वो Correct. आपका कर्मा जो है, जो नेगेटिव है, वो क्लियर होता है, हाँ। एंड देन यू अट्रैक्ट पॉजिटिव कर्मा, एंड दैट्स हाउ योर लाइफ ग्रोस। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छे कर्म बिल्ड करना चाहते हो ना, और अच्छा महसूस करना चाहते हो, तो आप जब भी बाहर घर से निकलो, रोज का टारगेट रखो, 10 लोगों को दिल से थैंक यू बोलूंगा मैं। आप मुझे एक बात बताओ, एक रिक्शे वाला आपको बेचारा लेकर आया, बहुत मेहनत से एक जगह पर लेकर आता है, वो आप उसे 10 रुपए देते हो, और उसके 10 रुपए उसकी जो भी उसका किराया था 10 रुपए दिया, और उसको कहा, उसके कंधे पे हाथ रख के, भैया आप बहुत मेहनत करते हैं, थैंक यू सो मच। स्माइल आ जाएगी उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट मैं आपको बता दूं, वो जो मोमेंट है ना, वो मेडिटेशन से कम नहीं है, वो ध्यान से कम नहीं है, और वो आपको इस एनर्जी में रखेगा। पहला वो इंसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो मोमेंट वो इंसान नहीं भूलेगा कभी भी। और आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि यार दिन ही बन गया यार, उसकी मुस्कुराहट क्या प्यारी थी यार। करेक्ट। तो आपने इसको फाइनेंशियली मदद नहीं की, कुछ नहीं की, बट आपने ना जो एक इंसान की लाइफ में जो होप जोड़ दी ना, करेक्ट, वो मेरे को लगता है वो सबसे बड़ी सेवा है। सर। अपनी लाइफ में रियल एग्जांपल है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जब भी कोई गार्ड होते हैं उनको प्यार से बोल लेता हूँ, वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो बड़े प्यार से उनको रिप्लाई कर देता हूँ उनका नाम लेकर। तो अब कोई भी मेरे यहाँ गेस्ट आता है तो उसे तकलीफ नहीं होती जरा सी भी। वो बोलते हैं आपके यहाँ गार्ड कितने अच्छे हैं। बिल्कुल। तो आप हमेशा जितने अच्छे से, जितने प्यार से लोगों से बात करेंगे, उतना ही प्यार आपको रिटर्न बैक में मिल जाता है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एक सोसाइटी की मीट थी हमारी, तो मैं उसमें गया, जब मीट हमारी हुई, तो आप ये देखिए कि उस वहाँ के प्रेसिडेंट ये वो सब आ गए हैं, तो गार्ड बैठे हुए मस्त बैठे हुए। जैसे ही मैं एंटर किया, वो मेरे बारे में जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया, वहाँ के वो 3 गार्ड थे, तीनों खड़े हो गए, सर गुड मॉर्निंग सर। तो लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कौन हूँ, एंड वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया ना ये सब चीज़ें। मैं तो निस्वार्थ जब मैं मिला, अरे भैया क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, इतना ही काफ़ी है। इतना ही बहुत है। जब तक मुझे लगता है कि इंसान ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बना है। स्वभाव नरम रखो बस, और कड़क होके करी क्या लोगे, टूटो आपने ग्रेटिट्यूड बोला है, वो ग्रेटिट्यूड देते रहें तो आपको मिलता रहेगा। ग्रेटिट्यूड के अलावा हम और ग्रेटिट्यूड के अलावा जो दूसरी चीज़ है जो हर किसी को करनी चाहिए, वो है कि आपको ना अपने सपनों के साथ कनेक्टेड रहना है। घर घर में एक विजन बोर्ड जरूर होना चाहिए, जहां पर आपके सपने होने चाहिए। विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, ठीक है, उसके रूल्स है कुछ, वो एक अलग चीज़ है कि किस, कुछ बता दें। चलो रूल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो एक बोर्ड है, आप उस पर क्या कीजिए, येलो चार्ट पेपर लगा लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपके जो जो सपने हैं, जो आप अल्टीमेटली लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कि यार मैं घर चाहता हूँ, एक गाड़ी चाहता हूँ, फॉरेन ट्रिप चाहता हूँ, इतना पैसा चाहता हूँ, और जो भी 5 6 7 8 जो चीज़ें 10, आप उस पर उनकी पिक्चर ढूंढिए। घर जैसा चाहिए ना वैसा ही गूगल कीजिए, वैसे ही इमेज ढूंढिए, एग्जैक्ट सब मिल जाएगा आपको। वहाँ से कलर प्रिंट आउट दिया और उस पर लगा दिया। मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी भी याद है, करीबन 2-2.5 महीने पहले हमने एक विजन बोर्ड की एक्सरसाइज की थी, यूट्यूब पे लाइव किया था मैंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 22 दिसंबर को। मुझे बहुत अच्छे लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा उस पर, करीबन बाय नाउ 6000 से ज़्यादा मेरे को लोगों ने फ़ोटो भेजी है इंस्टाग्राम पर कि उन्होंने विजन बोर्ड बनाया। एंड इफ़ नॉट मच, करीब 1200 लोगों ने मुझे पिंग किया, मैसेज करके बताया कि मेरे विजन बोर्ड से 1 चीज़ 2 चीज़ 3 चीज़ 4 चीज़ पूरी हो चुकी है। अरे वाह, द पावर ऑफ विजन बोर्ड बहुत पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल। क्योंकि ना वो आपके सबकॉन्शियस में फील हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, आप मान लो इस कमरे में आप ज़्यादातर वक्त बिताते हो, तो आप अपने सामने ना लगा लो, आप आते जाते उठते बैठते बाय डिफॉल्ट आप उसको देखोगे ही देखोगे। आप उसे चाहे ना उसके सामने वक्त बिताओ, लेकिन वो सबकॉन्शियस में एंटर करता रहेगा। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल एक्सरसाइज ना, तो मैं सबको बोलता हूँ कि सबसे आसान है और हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर आप फैमिली में रहते हो तो परिवार के साथ बैठ के बनाओ।
ठीक है, कि उन मतलब अपने पिताजी से माताजी से पूछा आपने कि आपको क्या चाहिए, चलो छोटी जो भी चाहिए लिखो बताओ। बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोला कि मेरे को एक छोटी सी गाड़ी चाहिए, यार लिखो ना उसके अंदर, उसकी फोटो बताओ कि किस तरह की चाहिए, ढूंढ के लाओ, प्रिंट आउट लगाओ। वाइफ से पूछो कि आपको क्या चाहिए, और खुद अपने, तो कंबाइन करके एक अच्छा सा विजन बोर्ड बनाओ जो सबके सपनों का हो। वाह, और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब आई हैव बीन मेकिंग इट एवरी ईयर, जब मैं हर साल बनाता हूँ इसको। लवली। और मैं मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ भी मैं विजन बोर्ड पे डाल दूंगा वो होना ही है, वो पूरा होगा ही होगा। कैसा रहा इट आपका सीम्स मतलब? लाइक अ ड्रीम, नो? इट इज अ ड्रीम कि कुछ बिकमिंग भी ट्रू। लिखो और हो जाए, मिल जाए। मिल जाए। आप कुछ कैसा रहा मतलब आप जब भी विजन बोर्ड बनाते हो तो आपको सक्सेस रेशियो कितना रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास क्या है, एक विजन बोर्ड है और एक विजन डायरी है, ड्रीम डायरी भी है। तो जो मैं विजन बोर्ड में डालता हूँ तो मैं एक ड्रीम डायरी कैरी करता हूँ अपने साथ हमेशा, तो जिसमें वो उसी का छोटा वर्जन है जो डायरी में लिख के रखता हूँ, ताकि मैं व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग आई हैव दैट विद मी। ओके। उसमें अभी तक अराउंड करीबन 110 ड्रीम्स के आसपास हैं, जिसमें उसकी फोटो है मेरे विजन बोर्ड में। हाँ सॉरी ड्रीम, Dream विजन बोर्ड तो हर साल चेंज होता है, हर वो साल तो से। जो चेंज नहीं होती है वो तो सेम ही रहती है। करीबन 86-89 ड्रीम्स है जो मैं अब तक मैनिफेस्ट कर चुका हूँ आउट ऑफ दैट। वाह। 90% के आसपास सक्सेस रेशियो। वो सब भी पूरी होंगी सर, वो आगे की बाकी हैं। मतलब अभी आनी है it मतलब एज ऑफ नाउ As of now. 100% ही कह रहे हैं। मैं तो सर ये मानता हूँ कि देखिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं मानता हूँ कि अगर आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपकी सक्सेस का जो रेशो है वो 100% है, और होना ही होना है। डिस्क्लेमर, यू जस्ट वर्क हार्ड। यस, काम करना पड़ेगा। देखो बना लो भाई विजन एक्शन बोर्ड। एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन तो लेना बिना ही एक्शन पड़ेगा। के नहीं होगा। स्टार्टिंग हमने यही सीखी थी। करेक्ट। बट इसमें ये डिले हो सकता है भले ही, बट 100% होना ही बिल्कुल है डिले। कई जैसे बहुत सारी चीजें थी, जैसे बता रहा हूँ मैं, काफी चीजों में डिले हुआ, हाँ। लेकिन मैंने फेथ नहीं खोया। ठीक है, क्योंकि उन्हें यूनिवर्स भी देख रहा है ना, मेरी उस काम में उतनी तपस्या थी नहीं बस थी। कि नहीं थी। क्या पता मेरा ध्यान ही नहीं था उसमें, मैंने विजन बोर्ड पे डाल दिया, लेकिन उसके लिए मैंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, इग्नोर कर दिया। फिर भगवान भी बताता है भैया देख टाइम आ गया तेरा, उसको चाहिए था तेरे को, तो हुआ तो है नहीं, थोड़ा ध्यान दे दो उस पर। शाहरुख खान के डायलॉग में शिद्दत वर्ड भी तो है। हाँ, शिद्दत भी है। सही बात है, सही बात है। लगे रहो शिद्दत से। शिद्दत से तो वो शिद्दत में कमी होगी तो फिर कहाँ से कहाँ से मिलेगा? होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो और क्या टेक्निक्स के इसके बारे में अलावा बता सकते जैसे तो पहला ग्रैटिट्यूड, दूसरा विजन बोर्ड, थर्ड इज अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशन राइटिंग बेसिकली आप वो स्टेटमेंट्स लिखते हो जो आप लाइफ में चाहते हो, जैसे कि वो ऑलरेडी मिल चुकी है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 2025 में 12 करोड़ का बिजनेस करना है आपको, हाँ। तो आप लिख रहे हो थैंक यू गॉड, मैंने 2025 में 12 करोड़ का टर्नओवर, प्राप्त 12 कर करोड़ का बिजनेस कर लिया है। मतलब आप ऐसे लिख रहे हो ये हो चुका है, यू हैव डिक्लेयर्ड दिस। यही ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है, जो चाहते हो वो आज होना पड़ेगा आपको। आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल बनोगे धीरे धीरे, आज सक्सेसफुल महसूस करना पड़ेगा आपको, खुद को आज ही सक्सेसफुल मानना पड़ेगा आपको, तभी होगा वो। एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं आपको बता दूं, मैं तो अभी कुछ पॉडकास्ट में तो मैंने ओपन चैलेंज दिया, जो मेरा पॉडकास्ट कर रहे थे, ओपन चैलेंज कि आप अभी मैनिफेस्ट करो, बताओ कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो देखो कि अगले 3 महीने में आपको उस डायरेक्शन में ना चले जाए तो। एंड इसका जो रेशो है सक्सेस जो अब तक मैंने किया है, 100% लोग मेरे पास वापस आए और बोले कि भाई सेकंड पॉडकास्ट कर लेते हैं, और ये सब हो चुका, ये सब जो किया था हो चुका है। लवली। क्योंकि ये हमारी तो एनर्जी, मतलब ये जादू थोड़ी ना है, यही तो है। मतलब आप क्या कर रहे हो ना, आप जितना आप खुद सोचो, मैं आपको एक और चैलेंज देता हूँ, कोई भी कर सकता है। कोई भी आज आप दोनों बैठे हो, ठीक है, कोई भी एक ऐसा काम सोचो या ऐसा फील्ड सोचो जो आपने ना कभी टाइप किया हो, ना कभी बोला हो, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो हमारा फोन सुन रहे हैं ना। हाँ जी। आप एक थॉट दे दो कि यार एक पर्टिकुलर बिजनेस मैं करना चाहता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो आपने कभी सोचा नहीं था, ठीक है, कोई भी दे दीजिए, ठीक है। वेट फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स फ्रॉम नाउ यू विल मीट पीपल, यू विल मीट सिचुएशन, यू विल हैव दोस काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड उस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे जहां पर आपको वही चीजें दिखाई देंगी कि ये वही था जो मैंने उस वक्त ऐसे रैंडम थॉट दे दिया। लवली। ये 100% काम करता है। आरएस एक्टिवेट हो जाता है, आपका आरएस एक्टिवेट होगा, वो दिखेगा, वो दिखना ही है, चाहे वो आपने आज तक कभी ना सोचा हो। क्योंकि हम तो फोन में तो सोचते हैं ना एआई बेस्ड है, मैं जो टाइप करूंगा वो तो दिखेगा। सोचने पे बोल रहा हूँ सर, सबसे तगड़ा जो एआई है दुनिया का आज तक का, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इससे बड़ा कुछ मैनिफेस्ट कर देता है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। अब आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, है ना, वो आपसे अगर मिलना चाहते हैं तो क्या मैनिफेस्ट करें, कैसे करें? देयर
देखो जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, मैं आपकी फोटो लगा ले। ये भी कर सकते हो आप। देखिए मैं वैसे तो जब भी मैं किसी सिटी में ट्रैवल करता हूँ तो मैं तो बोल देता हूँ लोगों को कि मैं इस सिटी में हूँ, जो भी आना चाहता है तो मैं लोगों को कॉफ़ी ट्रीट देता हूँ सबको। मैं जिस भी सिटी में जाऊँगा तो एक दिन मैं रखता हूँ 2-3 घंटे का कि मैं इस मॉल में हूँ, इस कॉफ़ी शॉप में हूँ, आप जो भी आना चाहते हैं मेरे साथ कॉफ़ी पी सकता है। तो मैं सबको बुला लेता हूँ वैसे तो, ये बेस्ट तरीका है। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा मैं मॉर्निंग एक प्रोग्राम करता हूँ जिसमें मेडिटेशन में कराता हूँ। तो आप उसको अगर वैसे बात देखना है तो आप वो कर सकते हो अटेंड, बट फिजिकली मिलना मेरे से थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी थॉट जो है वो नहीं, देख के देखो, क्या पता क्या पता हो जाए, क्या पता RS एक्टिवेट हो जाए, क्या पता, क्योंकि वो कितनी शिद्दत से सोच रहे हैं, वो किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर लेंगे। ऑसम। तो आपने जो बताया कि विजन बोर्ड बताया आपने इसके बाद राइटिंग में अफर्मेशन करो, ये करो, उसके अलावा भी कुछ और तरीका है? एक और जो टेक्निक है, जो 2 और इनफैक्ट टेक्निक है जो करनी चाहिए। एक है विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसमें आप विजुअलाइज करते हो कि क्या हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आज आप हम ये सोच सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को घर खरीदना है, ठीक है, तो वो आज बैठ के ये सोचना शुरू करेगा, वो पहले आंखें बंद करेगा, आंखें बंद करके ये सोचना शुरू करेगा कि यार एक बहुत सुंदर सा घर जो मैं हमेशा से चाहता था, मैं उस घर का वो लेने जाता हूँ, जो सैंपल फ्लैट के लिए जाता हूँ मैं, और किसी एजेंट के साथ मैं सैंपल फ्लैट देखने जाता हूँ। जब सैंपल फ्लैट देखता हूँ तो बहुत अच्छा कमरे हैं उसके, बड़े बड़े हॉल हैं, बहुत अच्छे वॉशरूम हैं, किचन कितनी बड़ी है। आप वो जब देखते हो तो आप एजेंट से पूछते हो कि यार इसका कितना है, और आपको लगता है कि यार वो पॉसिबिलिटी है। आप जब घर आते हो और अपनी फैमिली के साथ बैठते हो तो आप कहते हो यार चलो यार इसको तो लिया ही जा सकता है। आप फिर अगले दिन एजेंट को वापस से बुला रहे हो, बोलते हो चलो ठीक है यार इसकी डील करा दो, जो भी कुछ है सारी चीज़ें पेपर वर्क कंप्लीट कर देते हैं। आप उसको वापस से बुला रहे हो, वो आपको 3 दिन बाद वापस से उस घर की चाबी देने के लिए बुलाता है। आप उस घर को विजिट करते हो, चाबी से खोलते हो, उस घर में घुसते हो और आपकी घर की पूजा हो रही है और सब सेलिब्रेशन हो रहा है। आपने क्या किया? आपने पूरे तरीके से इस पूरी सिचुएशंस को विजुअलाइज किया। आपने इसको बोलते हैं मूवी मेकिंग मेथड। आपने एक मूवी क्रिएट की अपने सपनों के आसपास। बेसिकली ये जब आप एक मूवी क्रिएट करते हो, ये आपको एक भाव देता है। कितना मजा आता है सर, जब मैं अभी आप कर रहे थे मैं भी कर रहा था, आई वाज फीलिंग वेरी गुड। एग्जैक्टली। तो आप ये देखो ना कि आप ये सोचो कि हमारी एनर्जी बदल जाती है, और अगेन हमारी एनर्जी बदल रही तो हमारी रियलिटी बदलेगी, कंफर्म्ड है। वो कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारी रियलिटी नहीं बदलेगी। मैंने ऐसे कर करके मैंने पता नहीं क्या सब नहीं मैनिफेस्ट किया, बहुत कुछ। मतलब मैं तो खैर मेरी जिंदगी तो सब मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है। लवली सर, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं है। क्या ऐसा कुछ होता है कि आपके पास्ट कर्माज, पिछले जन्म के कर्माज जो हैं, उसका आपको आज भोगना पड़ रहा है, जो हम कहते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए ये कहते तो ऐसा ही है कि देखो आपके जो कार्मिक जो ब्लूप्रिंट है, कार्मिक जो भी चीज़ें हम इनको बोलते हैं, ये आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट तो देखो डालते हैं, कंफर्म्ड है। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे बोलते हैं जो पास्ट लाइफ से हमारी इस लाइफ में आता है, ठीक है। लेकिन इसमें ना मेरे को ऐसा लगता है ये ना अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस है सर। ओके, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा मान लो आपके ऊपर बोझ चढ़ा हुआ है, तो आप क्या करो ना, उतना ही बोझ उतारना शुरू कर दो। ये ना ये बिल्कुल नहीं है, जिसको मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आपकी किस्मत लिख दी गई है, ऐसा नहीं होता। हमारी किस्मत कोई पत्थर पे लिखी हुई वो नहीं है कि पत्थर पे गढ़ दी गई है तो किस्मत नहीं बदल सकती। हम हर पल अपनी किस्मत को बना रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एक बार अगर जब मैं पैदा हुआ तो मेरी किस्मत लिख दी गई, अब तो होना ही है जो होना है। तो मैंने कहा जो होना ही है वो होना है, तो आप काम ही क्यों कर रहे हो, बाहर ही क्यों निकल रहे हो? जो होना है वो तो होना है। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे और जब आप बाहर नहीं निकलोगे तो किस्मत नहीं बदल रही है आपकी, बदल रही होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि इंसान अपने कर्म के नियम से बहुत सारे बदलाव, अपनी थॉट प्रोसेस से बहुत सारे बदलाव, और मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि हम हर रोज अपनी किस्मत बना रहे हैं। एवरी डे वी आर बिल्डिंग आवर लक, हर रोज। तो अगर कोई किसी को भी लगता है कि या किसी ने ऐसा बोल दिया है कि तुम्हारे पुराने कर्म में जिसकी वजह से तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, यानी कि चल रहा है ना, बैलेंसिंग तो चल रही है। अब क्या करो, फटाफट से इतने अच्छे कर्म करना शुरू कर दो कि वो जो खराब चीज़ है वो निकलनी शुरू हो जाए।
और जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, उतनी मेहनत करो, Depends उतना जितना कर्म करो। डेट है Correct, आपका, हाँ। बैलेंस बाकी है उतनी मेहनत जल्दी जल्दी एग्जैक्टली करो। जितना लोन चढ़ा हुआ है, तो उससे लोन आप उतार लोन उतार दो, एनओसी मिल जल्दी- जाएगी। एनओसी मिल जाएगी, हाँ, या जल्दी उतार दो या ईएमआई भरते रहो ये लाइफ मैं भरते रहो लाइफ टाइम, और फिर आप दुख देता रहेगा वो बार बार। क्या बात और है लोग ये। और लोग ना थोड़ा मन में भी बैठा देते हैं कि ये तुम्हारा जिंदगी, ये साल तो तुम्हारा ऐसा जाएगा, वो साल तुम्हारा ऐसा जाएगा। चलो ठीक है, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस साल को भी तो अच्छे से जी सकते हो आप। हर जैसा चीज वक्त है वैसा वक्त काट लो। काट लो, खुश रहो, कोशिश रहो। अब जैसे ना बहुत अच्छी बात थी, अभी हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बात की, वहां पर क्या बात हुई कि देखो यार, आप ये बोलते हो कि यार अब सोचो 2 बच्चे हैं, ठीक है, अब एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, अब एक बच्चा थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्या करता है, इंटेलिजेंट बच्चा टाइम से स्कूल आता है, पूरे क्लास में कोई भी बंक नहीं करता, पूरे ध्यान से सुनता है, और टाइम से घर जाता है, घर के बाद ट्यूशन करता है, वापस घर पे आके पढ़ाई करता है, ये सारी चीज़ें करता है। अब आप मुझे बताओ, जो बच्चा कम इंटेलिजेंट है, उसे वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही चीज़ें, बिल्कुल कुछ अलग थोड़ी ना करना है। करेक्ट। तो बेसिकली हो सकता है कि आपको भी यही चीजें थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी पे करनी पड़े, इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप तो बराबरी में पहुंच ही जाओगे ना। यस, एग्रीड। तो ऐसा तो है ही नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई जो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, वो इंटेलिजेंट बच्चे को सोच सोच के परेशान होता है, अरे ये तो कर ही लेगा, अरे ये तो कर लेगा नहीं, पूछ उसे क्या कर रहा है, वो कर उसको। सिंपल है बेसिकली। अगेन वही कर्म करो, मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे आपको अपने अंदर ना भरोसा बढ़ता है। जब आप कर्म करते हो तो ना अंदर से आता है कि यार अगर मुझे भगवान नहीं देगा तो भाई किसको देगा, मैंने तो इतनी मेहनत की है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान अगर अचानक से सामने खड़े हो जाए, 100 लोग दिख रहे हो ना, भगवान अगर पूछे भैया हाथ खड़े करो कि जिसने दुनिया भर की मेहनत किया है और जो ये बोल सके कि मेरे से ज्यादा डिजर्विंग कोई हो ही नहीं सकता, आप सबसे पहले आगे आने चाहिए। क्योंकि वो आपको विश्वास देता है। डिजर्विंग होना विश्वास है एक तरह से, और विश्वास तो चाहिए हमें, फेथ ही तो चाहिए इसमें। अच्छा, आज के दिन सबको बहुत कुछ फटाफट चाहिए। हाँ। जैसे कि आज मैं कुछ सोचूं और आप जब मुझसे परसों मिले तो बोलो देखो हो गया मेरा। हाँ। तो ये फास्ट मैनिफेस्टेशन कैसे करें, किस तरीके से हम चीज़ों को जल्दी प्राप्त करें? देखिए फास्ट मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, जैसे एक देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड 555, अफर्मेशन में ही है। ठीक है। 555 इसमें क्या करना होता है आपको, आपको ना 5 दिन तक हर रोज आप जो स्टेटमेंट, जो भी आपकी अफर्मेशन है, उस स्टेटमेंट को आप 55 टाइम्स लिखते हो। पहले दिन भी 55 टाइम्स, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी 55 बार लिखते हो। लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि आपके पास 3 या 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका आप वेट कर रहे थे। मतलब जैसे कि मान लो आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, ओके, कोई इंटरव्यू आने वाला है जिसमें आपको जाना है, कुछ इमीडिएट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर आप मान लो कोई ऐसी चीज है कि लाइफ में मुझे सक्सेस मिल जाए 5 दिनों में, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक एनर्जी ऐसी भेज रहे हो जो कि है डेस्परेशन की। आप डेस्परेट हो, और yes. डेस्परेशन आप सोचो अच्छी एनर्जी है, खराब एनर्जी है, बहुत खराब। खराब एनर्जी है। खराब एनर्जी से क्या मैनिफेस्ट होगा, खराब चीजें, और desperation। फिर आप बोलोगे मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा। तो अब जब आप इस तरह के थॉट रखते हो कि तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि जब आप अफर्मेशन लिख रहे हो या विजुअलेशन कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो कितने दिन, करते जाओ भाई। ये तो गारंटी है ना, जो अगले 10-15 साल में करने वाले वो 2-3 साल में कर लोगे, ये गारंटी है। तो फिर भी तो जल्दी मिल रहा है ना। तुम सोचो कि अभी मैंने चालू किया अभी कुछ हो जाए। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं मुझे कि मैं जो सोचता हूँ ना उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। हाँ, ये वही बहुत हो लोग बोलते हैं। इसलिए मैं अपोजिट सोचता हूँ ताकि कुछ पॉजिटिव होना शुरू कर दे। मैंने कहा भाई तुम्हें तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता, फिर उसका और ज्यादा उसका opposite और ज्यादा अपोजिट होता है। मतलब आप ये सोचिए कि क्या होता है कि ये बिलीफ सिस्टम बन गया। हाँ, और अगर ये बिलीफ सिस्टम किसी का भी बन चुका है तो आप ये सोचिए कि वो इंसान बेचारा कितनी गलत डायरेक्शन में जा रहा है और कितनी अरे खराब हाँ, चीजें उसके सही साथ हो बात सकती है, सही है। बात है। तो अगर आपको लगता है कि मैं अगर कोई भी चीज सोचता हूँ उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, तो पहले ये चेक करने की जरूरत है ना कि जब आप कुछ भी सोचते हो आपको खुद पे विश्वास होता ही नहीं होता है। आप उस डायरेक्शन में कर्म करते हुए नहीं करते हो, आप उस डायरेक्शन में डिजर्विंग महसूस करते हुए नहीं करते हो, आप उसका कोई ऐसा सेल्फ डाउट तो क्रिएट नहीं होता, अंदर से कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है जो आपको बोलती हो कि यार ये नहीं पॉसिबल है। आपके आसपास ऐसे लोग तो नहीं है जो आपको बार बार नीचा दिखाते हो कि तेरे बस की कहाँ है, ये कहाँ ही होगा। तो उससे बाकी चीज चेक नहीं वहीं करनी से आता है वहीं से सब ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। लोग जो आपके साथ कंपैरिजन करते हैं, जो आपको डाउनग्रेड करते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि तेरे बस की नहीं है, तो ऐसे जब आपके सामने से कोई एनर्जी आ रही हो तो उससे बचे कैसे? उनसे बचना, भागो उनसे, बचना ही नहीं है, भागना है उनसे। बिल्कुल भागो, सही बात बिल्कुल है। भागना चाहिए। मतलब देखो, एक ही आप किन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, परिवार वालों पर। हाँ, उनको आप देखो छोड़ के भाग भी नहीं सकते। तो देखो उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि देखो
बुद्धा जी की हमारे सामने, बुद्धा ने एक बार बात बोली थी कि आप वो रोशनी बनो जिससे आपके घर में भी जो अंधेरा हो वो रोशनी में तब्दील बन जाए। तो वो आप रोशनी बन जाओ कि वो लोग, नेगेटिव लोग भी पॉजिटिव हो जाएं। हम भी लाइफ में जब अपने प्रोफेशन को चुन रहे थे या प्रोफेशन चेंज कर रहे थे, तब भी हमें बहुत लोगों ने बोला, हमने शादियां की हम सब लोगों ने, तो हमें भी बोला कि यार ये शादी क्यों कर रहे हो, वहां कर लो, हर जगह मिला। लेकिन हमें जिसमें विश्वास था, आज वो बोलते हैं बेटा तूने ठीक किया था, कि चलो अच्छा किया था, सही काम में गए, सही प्रोफेशन तुमने चुना, सही लड़की से शादी की। ये सब पता है क्यों? क्योंकि हमें अपने विश्वास पर भरोसा था और हमने उनके विश्वास को ये भी ध्यान रखा कि हमें जो उनकी थॉट है हम उनको बदलेंगे, हम उनको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर घर के बाहर कोई भी ऐसा दोस्त है, एसोसिएशन है, टीचर है, कोई भी ऐसा है ना, तो उससे इमीडिएटली दूर भागो। आपको सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा दिख जाए, कोई भी दिख जाए जो ये बात करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उससे अच्छा तो मैंने कर लिया, मेरे से बेहतर तो ये हो, तो मैं कहता हूं कि भाई आप रेड अलर्ट है वो। सही बात है। क्या जा रहे हो आप, किस में? मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो आज के टाइम में ये बात करते हैं कि यार ये बिल्कुल काम नहीं करता, ये क्या बातें होती हैं। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। और मेरे को ना बड़ा ऑकवर्ड लगता है ये सुन के कि इतने सफल आदमी जब किसी चीज को ऐसे क्रिटिक करता है ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैं किस माध्यम से सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, अगर कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी है, अगर मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको नकारूंगा नहीं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं अज्ञात हूं, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर मैंने उसके बारे में सब कुछ जाना हुआ है, मैंने किताबें पढ़ी हैं, जाना है, मैं उसके बाद उसको डिनाई करूं ना, देन इट विल बिकम सेंसिबल, एल्स इट विल नॉट। तो इसलिए आप देखेंगे मैं कभी भी ना किसी भी विद्या को, कोई भी थॉट हो, मैं कभी डिनाई नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि शायद मैं अज्ञान हूं, मुझे पता नहीं है उसके बारे में उतना ज्यादा। लेकिन जब आपको ऐसे लोग मिले ना जो सिर्फ दूसरों को गलत प्रूव कर रहे हैं, ये बात नहीं करें कि आप कितना अच्छा कर सकते हो, लेकिन तो आप भागो भाई उनसे। गलत जगह हो, आपकी एनर्जी, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो क्रिएट होता ही है। एक मीम है ना, जैसे कोई रन करेक्ट वही करना है, बिल्कुल क्या बात है। सो सर, व्हाट आर द सम सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन हैबिट्स, या फिर मैं कहूँगा रूटीन, जैसे कि आप हो गए, तो आपका दिनचर्या कैसे स्टार्ट होता है, क्या समय होता है जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो? इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम कि आपको इस समय बैठ के मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छा मैनिफेस्टेशन होगा, और व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए नॉर्मली तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, लेकिन देखिए ब्रह्म मुहूर्त की हम जैसी बात करते हैं तो लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, अरे बंद करो इस पॉडकास्ट को, ये तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप देखो, आप उससे पहले मेडिटेशन शुरू कर दो और आपकी खत्म हो जानी चाहिए जिससे पहले आपके घर में कोई पहला इंसान उठता हो। अच्छा। आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बस सबसे इम्पोर्टेंट शांति होनी बहुत जरूरी है। तो रात में कर ले। देखिए रात में क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, रात में ज्यादातर हमारे पूरे दिन के थॉट चलते रहते हैं। हाँ। इससे बेटर है कि आप सुबह कर लो। अच्छा। तो फॉर एग्जाम्पल आप 5 बजे कर लो, आप 6 बजे कर लो। मैं खुद लवली। मेरा जो रूटीन है, बेसिक रूटीन है मेरा, एवरेज मैं सुबह 4:30 बजे मैं उठता हूँ, 5:30 से 6:30 मैं लाइव मेडिटेशन होती है, मैं उसका हिस्सा होता हूँ, मैं कराता हूँ और खुद भी करता हूँ। लेकिन अक्सर क्या होता है कि मेरा ना हफ्ते में 2 दिन मेरा जो रूटीन होता है वो होता है 2 AM to 5 AM मैं मेडिटेट करता हूँ हफ्ते में 2 बार रात को। क्योंकि कई बार मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ आप दूसरों को दे रहे हो, आपका खुद का घड़ा कितना भरा हुआ है, तो खुद का घड़ा बार बार भरना पड़ता है। आपको एक ऐसी एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ता है जहाँ पर आप मेडिटेटिव स्टेट में ऐसे डीप चले जाओ जहाँ पर आपको खुद का भी नहीं पता चल रहा है। तो हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं जब मैं 2 to 5 मेडिटेट करता हूँ, और ऑन एन एवरेज 5:30 to 6:30 मैं, मेरी जो क्लास होती है वो मैं उसमें मेडिटेशन, हाँ उसमें भी मेडिटेशन ही होता है। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले जब, क्योंकि क्या होता है जब आप मेडिटेट करते हो तो बेसिकली जो मेंटल जो आपका जो जाला है वो सब साफ हो चुका होता है, आप अल्फा फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं और आपका जो सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप विजुलाइज करो, जो मूवी मेकिंग मेथड मैंने बताया, 5 मिनट। मूवी मेकिंग मेथड कितने देर लगाता है? 2 मिनट 3 मिनट लगाएगा, इससे ज़्यादा क्या लगेगा? ये 2 बार कर सकते हैं, लेकिन ये सुबह भी कर सकते हैं, सुबह 2 बार कर सकते हैं, नहीं 2 बार करना चाहिए। एक बार सुबह करो और रात को बेड में चले गए आप, लाइट बंद हो चुके और वहां करते करते सो 2-3 मिनट वहां कर लो। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक मैंने मतलब अभी थोड़ा सा मैंने पता नहीं क्यों निकल गया है, बट इस पॉडकास्ट के बाद मैं करूँगा। नहीं तो मैं पहले क्या किया करता था, अपनी रिकॉर्डिंग, क्योंकि अब मेरे को नहीं पता कि वो थीटा स्टेट कब आएगा, कब मैं एकदम से सोने जाऊंगा। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैंने वो जो मैं चाहता हूँ मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अभी भी पड़ा होगा मेरे फ़ोन में,
एंड वो मैं लगा के और सुन मैं लो। सुन रहा हूँ और मैं सो गया, कब सो गया पता नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब ये भी सही प्रैक्टिस है। ये भी देखो, ये भी सही प्रैक्टिस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे बहुत सारी हैं, सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं, आप कोई एफर्मेशन सुन लो, कोई चैंट सुन लो। देखो कुछ नहीं है, आप बेसिकली क्या कर रहे हो ना, आप जो चाहते हो उसके बारे में सोचकर सो रहे हो, बस वही थॉट है। आप कोई भी मीडियम, मैं तो कहता हूँ कि इतने सारे 50 टेक्निक है, हाँ कंफ्यूज मत हो, 2-3 पिकअप करो, वो पिकअप करो जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हो। करेक्ट। ठीक है, अब लोग बोल देंगे, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हिंदी में करें इंग्लिश में करें। आप तो इंग्लिश में बता रहे हो, जिसमें समझ में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा समझ में आता है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, मलयाली, जो भी आपकी बेसिक लैंग्वेज है जो समझ में आता है, क्योंकि आपका कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। आप इंग्लिश में कर लोगे, अब मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं इंग्लिश में करता हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं करता। मैं इंग्लिश में करूंगा तो मेरे को फील ही नहीं आएगा। अब हमारा तो ट्रांसलेशन सिस्टम है ना अंदर, मैं हिंदी में पहले सोचूंगा, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा। इसलिए सर मेरी मेडिटेशन कभी इंग्लिश में होती नहीं है। हाँ। मतलब बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मेडिटेशन, आपका धर्म जाति वगैरह कुछ देखती नहीं है, नहीं आप जैसे हो वैसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, आपकी भावनाएं सही होनी चाहिए। एंड सोने उठने का जो समय होता है ना, उस समय बहुत ऐसा स्टेट होता है कि जो चीज़ आप सुनते हो वही अट्रैक्ट होता है। इसीलिए आई अवॉइड, मुझे मेरे घर में आप पूछना कभी भी अगर मान लो सुबह मैं सो रहा हूँ, उठने के बाद गलती से कोई सॉन्ग चल गया बॉलीवुड का या ऐसा कुछ, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड कि भाई ये बंद होना चाहिए। मेरे घर में कभी नहीं ऐसा होता कि सुबह और शाम को ऐसे सॉन्ग चले। सुबह या तो भजन चलेगी, आरती चलेगी, या मेरे में एक प्लेलिस्ट है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की, तो वो प्लेलिस्ट फिर रात भर चलती रहती है। ये घर का कल्चर होना चाहिए हर, और बहुत मेरे को लगता है हिंदू, मतलब हिंदू परिवारों में तो नहीं, बट इंडियन परिवारों में ये होता है थोड़ा सा। घर में जैसे मान लो आप देखेंगे गुरबानी चला देते हैं, आरती चला देते हैं सुबह सुबह, यही होना चाहिए घर की, क्योंकि ना घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। वो ठीक किया तो सब बदलता है। और मैंने बहुत मैजिक देखे, मैं आपको बताता हूँ। घर का एक इंसान जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करना शुरू करता है, सब करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबकी एनर्जी बदलती है, और उनकी लाइफ में आप सरप्राइज हो जाओगे। मेरे पास इतने लोग आते हैं कि मैं 6 महीने से कर रहा हूं मैनिफेस्टेशन, मेरी लाइफ नहीं बदल रही, मेरे भाई का प्रमोशन हो गया, मेरी छोटी सिस्टर की शादी पक्की हो गई, मेरे पापा की हेल्थ अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा, मेरा कब होगा? मैंने कहा भाई तेरी एनर्जी है, जिससे सब हो रहा है, तो अपना करता रहे, तेरा भी हो जाएगा। मतलब वो उनसे ज्यादा प्यार करते होंगे, उनके बारे में सोचते होंगे, तो उनका चीजें हो रही हैं। क्योंकि आपका ऑरा बदल रहा है, आपका ऑरा बदल रहा है, मतलब आपकी एनर्जी बदल रही है, वो जहां जाएगी सब कुछ बदलेगा। फिर ये होता है। लवली। अच्छा, इस ओरा से एक छोटा सा सवाल और लूँगा मैं। अगर ओरा क्लींस करना हो या फिर अपने आप को बिल्कुल अपनी एनर्जी क्लीन करनी हो, तो कैसे किया जा सकता है? देखिए, ऑरा क्लींजिंग इट इज़ एंटायर प्रोसेस। तो ऑरा अगर आपको क्लींस करना है तो देखिए मल्टीपल टेक्निक्स हैं ऐसे तो, लेकिन एक सबसे अच्छा है आप चक्रा हीलिंग भी कर सकते हो। आप अपनी चक्रास की हील करो। अगेन ये भी पूरा एक प्रोसेस है। आप कोई एक छोटे से कुछ ऐसा चीज़ बता दें जिससे कि कोई एक आम इंसान जो देख रहा है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो आसानी से कर सके। देखिए, ऑरा क्लींजिंग के लिए 2 चीज़ें कर दो। पहला करो वाटर टेक्निक। ठीक है, वाटर टेक्निक में क्या करना है, जब भी आप अपने हाथ में पानी रखें, ठीक है, आप पानी रखो अपने हाथ में, और पानी में वो एनर्जी वो बोलें, वो अफर्मेशंस बोलें, बिल्कुल पानी को हाथ में रख लीजिए कोई भी। ओके, ठीक है, और आप पहले तो वो अफर्मेशन बोले जो आप चाहते हो, ठीक है, या जो मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, आप ना हाथ में पकड़ के वो अफर्मेशन बोलना शुरू कर दो। थैंक यू गॉड बहुत सारे पैसे के लिए, इस साल मुझे इतना बिजनेस करना है, इतना पैसा कमाना है, और ये सब चीज़ों के लिए मैं एडवांस में थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस पानी को पी जाओ। मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो एनर्जी बदलेगी, उसके बाद आपका ऑरा बदलेगा, उसके बाद आपकी एनर्जी मतलब आपकी वाइब्रेशन, और आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वाटर मैनिफेस्टेशन। स्पेशली अगर घर में कोई भी बीमार रहता है, मैं आपको बताता हूँ कि आंख बंद करके आप उसको ये वाटर टेक्निक करा दो। और आप अगर वो नहीं कर रहे हैं, बड़े हैं जैसे, वो तो नहीं करेंगे, आप करके देते रहो उनको। आप उनको बोलो कि थैंक यू गॉड, उनकी बहुत अच्छी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जी है उनके अंदर, और ये पानी पिला दो आप उनको। एक्चुअली क्या होता है, पानी की मेमोरी होती है। ठीक है, जब एक रिसर्च की गई साइंस बेस पर, कि उसमें ये किया गया कि दो बिल्कुल बॉटल्स ली गई, और उन पर ना अलग अलग वर्ड लिखे गए। एक पे वर्ड लिखे गए लव, प्यार, सेटिस्फैक्शन, रिस्पेक्ट, ये सारे ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव वर्ड। एक पे लिखे गए नेगेटिव वर्ड। जब इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा गया, तो जिस पर हेट था, गिल्ट था, नेगेटिविटी, जेलेसी, ये था, उसके बड़े ब्रोकन मिले। लेकिन वहीं पर जब इसके स्ट्रक्चर को देखा गया, जिसमें प्यार था, पॉजिटिव चीज़ें थी,
वहाँ फूलों की तरह थे वो सारे के सारे स्ट्रक्चर, क्रिस्टल क्रिस्टल से। स्ट्रक्चर। मतलब इसमें बेसिकली कहा गया कि जब आपकी एनर्जी सही होती है, हाँ। आप जो भी थॉट, यानी कि उनकी मेमोरी होती है बेसिकली, वो सुन रहे होते हैं। तो आप देखिए ना, हमारे आप किसी भी धर्म में चले जाओ, हिंदुइज्म में आप चरणामृत होता है, ठीक है, आप देख लो, आप क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है, बिल्कुल। ठीक है, सेम आप सिखिज्म में होता है, सेम आपको जल इस्लाम तो में किसी होता न किसी रूप में है है ही है। और सोचो और सर रिलीजियस प्लेस पे आपको जल जरूर मिलेगा। बिल्कुल। आज भी हम अपने घर में चरणामृत के लिए मंदिर में पानी देते हैं और पूरे घर में पानी छिड़कते हैं। ये बिल्कुल, क्या मंदिर energy तो है में सब। मंदिर में आपको पानी का लोटा रखा हुआ मिलेगा रखा हुआ ही मिलेगा ही मिलेगा। ये सब एनर्जी है। तो अगर कोई भी हेल्थ वाला चैलेंज है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप उनको 1 महीना करा लो, आप मुझे ना बोल दो ना कमेंट करके वापस से कि इनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, मैं मान जाऊंगा। एक भी केस मेरे पास नहीं आया आज तक जिसने ये बोला हो कि 0 इंप्रूवमेंट है, एक भी नहीं आया आज तक। तथास्तु। तथास्तु। ग्रेट। वाह। एक छोटा सा सवाल और लूँगा सर आपसे, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से कैसे दूर रखें? क्योंकि आज तो हर जगह आप सोशल मीडिया खोल लो, अखबार देख लो, टीवी देख लो, हर जगह आपको नेगेटिव 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 मिलेगा। तो इन थॉट्स से अपने आप को दूर कैसे रखें? देखिए, नेगेटिव थॉट से ना दूर रहने का मेरे को लगता है, जो मेरे पास जो रामबाण है, मेरे को ना किताबों का बहुत सहारा है। तो मैं आज जो भी कुछ बन पाया, मैं किताबों की वजह से बन पाया। और मैंने ये भी देखा है कि इंसान नेगेटिव तब सोचता है कंपैरेटिवली जब वो खाली होता है। खाली होता है, यस, एग्रीड। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो आप बहुत बिजी हो, आज बहुत काम है, आपके पास ना पॉजिटिव सोचने का टाइम है ना नेगेटिव सोचने का टाइम है, वक्त ही नहीं है। काम करने मतलब आपके पास काम करने का कम टाइम है, तो आप कभी नहीं सोचते। तो मेरे पास बहुत सारे जब लोग आते हैं कंसल्टिंग के लिए या बात करने के लिए, तो मैं उनसे जो ये बोलते हैं कि यार मैं ना बहुत नेगेटिव हूँ, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ, सर आप मुझे अपना रूटीन बताओ। एंड मैं देखो कितना सरप्राइजिंग है, 95% टाइम आई एम सीइंग ह्यूज स्पेस ड्यूरिंग द डे, बहुत खाली है वो इंसान। तो मैं बोलता हूँ कि आपका नेगेटिविटी का कारण भगवान में है, सही है, अच्छी बात है, ये सब चीज़ें होंगी, बट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है ये जो खाली टाइम, आप इसको प्लीज़ भरो, कुछ तो करो। और उस दौरान जब मैं कभी कभी नेगेटिव पहले महसूस करता था, अब तो मुझे याद नहीं है कि कब ऐसा महसूस हुआ होगा मुझे। तो जब मैं नेगेटिव महसूस करता था, मैं किताब पढ़ता था सबसे पहले उस पर, और वो किताब पढ़ता था जो जिस टॉपिक को मुझे जानना था, ऐसी कोई भी किताब नहीं जिससे कुछ नॉलेज मिले, जिससे मतलब मेरा इंटरेस्ट वाला टॉपिक, वरना वो किताब मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला 4 किताबों के नाम मैंने ले दिए, लोग चारों किताबें खरीद लेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो बेस्ट सेलर हो जाएगी। बहुत सारी किताबें नहीं है ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम तो रीडर बुक्स क्लब है, हमारा मेन चैनल है, किताबों के रिकमेंडेशन है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है कि यार आप ये देखो कि वो किताब जिस बारे में है, आप उसका वो ढूंढ भी, वो आपका सवाल था भी लाइफ का, बेटर है ना वो किताब ढूंढो जो आपके लाइफ के सवाल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे आपने बोला कि आप ना ओवर थिंकिंग करते हो, तो आप ढूंढो कोई ऐसी किताब जो ओवर थिंकिंग पर हो। निक ट्रेटन की किताब है ओवर थिंकिंग के ऊपर, आप पढ़ लो उसको, आपको जवाब भी मिलेंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप आगे भी बढ़ जाओगे। आप पॉजिटिव थिंकिंग पर आपको कुछ करना है तो आप पढ़ लो नॉर्मन विंसेंट की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ भी मिल जाएगा आपको। माइंडसेट बिल्ड करना है, कैरल ड्वेक की माइंडसेट पढ़ लो आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ लो, सीक्रेट पढ़ लो। तो अब आपको जानना क्या है, वो किताब पढ़ो, ये आपको एक सही माइंडसेट को बिल्ड करने में मदद करेंगी। इसके अलावा आपको ना नेगेटिव जोन से बाहर निकाल के रखेंगी, जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ को ना एक अलग तरीके से भी जिया जा सकता है, एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। सेम आई स्टार्टेड, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो ऐसा होता है सर, जब आप शुरू कर रहे हो कुछ, या फिर आपका माहौल जब नेगेटिव है ना, तो आपके पास अच्छे लोग नहीं होते, जो आज मेरे पास है वो नहीं है। तो उस समय मैं इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलता हूँ, जो आपने बुक का नाम दिया, मैं उसको बोलता हूँ क्रिएट अ वर्चुअल पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कि भाई मैं अगर ये बुक पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रिच डैड पुअर डैड, तो आई एम रीडिंग हिज थॉट, किसी पॉजिटिव पर्सन की बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, तो उन्हीं के जैसे मैं बनना चालू हो जाऊंगा। करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट ही है ना, ये भी एनवायरनमेंट है। हाँ। आपको सबसे ज्यादा कौन सी बुक ने इफेक्ट किया? अब मैं सच बताऊं, मैं तो बहुत सारी पहली बुक कौन सी थी आपकी लाइफ में? मेरी पहली किताब थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मतलब वो उससे मेरे को सच बताऊं तो एक्चुअली यही जवाब है जो आपने भी पूछा, बहुत हिट किया उस किताब ने मुझे। मतलब उस किताब ने मुझे पहली बार बता दिया कि भाई तू सोचना तो तुझे है ही, तो सोचने से तो बाज नहीं आएगा। हाँ। तो बड़ा सोच ले। ये उस किताब ने मुझे बड़ा सोचना सिखाया। बिल्कुल, हम सोच तो अपनी छोड़ सकते नहीं, हाँ। तो इससे अच्छा है बड़ा ही सोचो ना, छोटा सोचो बड़ा ही सोच लो यार। या आप यही सोच रहे कि मैं 100 कमा लूं, ठीक है 100 करोड़ ही सोच लो या 100 की सोचो, क्या सोचने में कुछ जा रहा है तुम्हारा? In your thoughts will become your reality. Exactly. So what do you think what you think you become? तो वो सब चीज है। क्या बोलते हैं? Ask, believe, receive. मैं इसमें क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ ask your emotions,
you should have emotions, then you start believing in it, then you take actions, then you receive it, and then you have a gratitude of आप लाइफ में जो कुछ भी आज तक रिसीव किया है उसके लिए, और जो लाइफ में फ्यूचर में भी रिसीव करोगे उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है। यानी कि आप उसका केयर करोगे जो भी जिंदगी में आपके पास आएगा, प्यार करोगे। जैसे इंसान शादी करता है, शादी से पहले तो सब कुछ करूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, उसके बाद बालकनी से कपड़े भी उतार के नहीं लाता वो पार्क से फूल भी नहीं रोज डे पे रोज भी नहीं ला रहे हो, ठीक है, तो वो करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब ये ग्रैटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में। इसमें एक आपने जो सीक्वेंस बताया ना उसमें एक एक्शन वर्ड आया है ना। हाँ. मैं आप बताना इसको मैं कितना सही हूँ कितना गलत है। सो आई हैव रेड अ बुक ऑफ एंड रिसर्च्ड अबाउट ब्रूस लिप्टन, है ना। उन्होंने बड़ी थ्योरी इसके बारे में दी है, थ्योरी ऑफ बिलीफ, है ना, कि जब आप किसी चीज़ के बारे में इतना सोचते हो ना, इतना सोचते हो, आपकी बॉडी अपने आप एक्शन लेती है। यू डोंट नीड टू टेक एक्शन बट यू हैव टू थिंक वेरी इंटेंसिव। आप उतना सोच रहे हो, आपके पैटर्न जो है ना अंदर के वो सब प्रोग्राम हो जाएंगे टू टेक दैट एक्शन टू अचीव दैट गोल। करेक्ट। ये जब मैंने बताया ना, जस्ट देखो पहले आपने क्लैरिटी के साथ मांगा, ठीक है, फिर आपके अंदर वो भाव होने जरूरी है। मेरे खड़े हो गए। तो देखो आज आपने भाव सोचो, जब भाव आपके अंदर है, भाव का मतलब क्या है कि मान लो जैसे आपने बोला कि अगेन भाई आपके एग्जांपल को ही लेते हैं कि आपने बोला 12 करोड़ का बिजनेस है, तो आपने अब आप ये मैं बोलता हूँ कि एक बात बताओ, 12 करोड़ को महसूस तो करो, कर पा रहे हो? आप बोलोगे नहीं महसूस तो मुझे नहीं हो रहा, मैंने कहा नहीं होगा फिर मैनिफेस्ट। आप बोलते नहीं यार महसूस होता है यार, अच्छा लगता है यार, रॉन्ग टिकट होते हैं मेरे, तो यानी कि वो सेकंड स्टेप आपका पूरा होता है। थर्ड स्टेप से आप आ गया जो बिलीफ का, ये चलो ये तो महसूस हो गया, भरोसा है खुद पे यार, जो सिस्टम बनाया हुआ है या जो एक्सपीरियंस है, लगता तो है कि कर तो मैं लूंगा, लूंगा, डाउट नहीं लग रहा है मुझे कि यार मुझे नहीं लग रहा है कि मुश्किल होगा बट मैं कर लूंगा, मुझे पता है। तो फिर जब ये 3 स्टेप पूरे होते हैं ना, तब आप देखना आपको पूरी कायनात मिलके वो रास्ते दिखाएगी जिन रास्तों पर आपको चलना है, जो आपने बोला अभी। क्या बात है, सही बात है। वो आपको ऐसे लोगों से मिलवा देगी भाई कि अरे यार हमें भी करना है, कुछ मिलके कर लें क्या, कुछ आगे बढ़ जाएं क्या। तो वो ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपका वो भरोसा होना खुद में, आपके इमोशंस का होना और आपके पास क्लैरिटी का होना क्या चाहिए, वो आपको रास्ते मिलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि भाई ये तो लाइफ का सही डायरेक्शन में कर लो दुनिया मुट्ठी में। सबसे पहले धीरू भाई अंबानी ने इसको फॉलो किया था। मजा आया। करेक्ट। तो उन्होंने तो कर ही ली, यस। बहुत बढ़िया। मुझे तो जो आपने बताया विजुअलाइजेशन, उसके बाद अफर्मेशन और वाटर टेक्निक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज से ही सारे फॉलो करना चालू करूँगा और डेफिनेटली इतना बिलीव है कि 100% जो भी सोचूंगा वो मिलेगा ही मिलेगा। सर मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी हम बातें कर सकते हैं और कितना हम लोग यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। आज जो नॉलेज मिल रही है आप लोगों को ये बहुत कम नॉलेज है, लेकिन यकीन मानिए जितना कुछ मैंने सीखा है वो अगर मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा तो यकीनन ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर से कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा और अपनी लाइफ में किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप अगर चाहें तो आप अपना विजन बोर्ड बनाकर भी हमें शेयर कर सकते हैं और मेडिटेशन उस साथ में मैनिफेस्टेशन दोनों की शुरुआत कर दीजिए, ताकि आपने जो समय 1 घंटा लगाया है इसका आपके जीवन में सदुपयोग हो। और आज आप स्पेशली आशीष दुर्वेश टॉक शो पर आए, थैंक यू और इतनी नॉलेज दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा मुझे आके भाई। भगवान व्यूअर्स के सारे सपने पूरे करें। अमेजिंग, ऑसम, आमीन, तथास्तु। थैंक यू।